क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√, एक ब्रैकेट में x-1 दूसरे ब्रैकेट में x-2, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने से पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका समाकलन हो पाएगा। तो 1/√में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2 है dx। इसका समाकलन करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्यों पूर्ण वर्ग बनाना है? क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√में a² माइनस एक्स स्क्वायर चाहे x² माइनस a² चाहे a² प्लस x², यही तीन होता है फार्मूला। तो जो भी फार्मूला होता है वो स्क्वायर में होता है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर में नहीं दिख रहा है, इसीलिए पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। जब ये स्क्वायर में हो जाएगा तो फिर जिस जैसे जौन से वाले फार्मूले पे ये सेट होगा उसका फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाले फार्मूले पे ये आता है। तो ये अंडर रूट में यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में होगा तो हो जाएगा x², फिर x का 2 में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर -1 का गुणा x में होगा तो -x, फिर -1 का गुणा -2 में होगा तो +2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे है dx। अब यहाँ पे समाकलन 1/√में ये x² माइनस, अब ये देखिए ये 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 होगा, फिर है dx। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका आपको बताए हैं कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो तो x² का गुणांक देखते हैं क्या है। तो अगर यहाँ पे इसका गुणांक 1 है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसी से पहले भाग दे देते हैं या फिर उसी को कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो आता है x का गुणांक बचता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो मिलता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटा देते हैं, तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे जरा देखिए x का गुणांक 3 है, तो जब x का गुणांक 3 है तो 3 में 2 से भाग देंगे तो 3/2 मिलेगा। अब इसी का वर्ग जोड़ देंगे और इसी का वर्ग घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसी का वर्ग हम घटा दे रहे हैं ताकि ये बैलेंस में बना रहे, क्योंकि जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको घटाना भी पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी +2 है तो हम +2 लिख देंगे और यहाँ पे है dx। अब ये समाकलन 1/√रूट में, अब ये देखिए ये जो 3 टर्म है, अब ये 3 टर्म क्या बना लेंगे? स्क्वायर में बना लेंगे, होल स्क्वायर में बना लेंगे। अब यहाँ पे x का गुणांक माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a का मान है शुरू में जो स्क्वायर में है वो, और b का मान होता है जो बाद में स्क्वायर में होता है, यानी कि 3/2, इसका स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे देखिए माइनस, अब ये होगा 9/2 का वर्ग यानी कि 9/4, फिर +2, और यहाँ पे है अभी dx। अब ये देखिए समाकलन 1/√रूट में x - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, अब 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे है dx। अब ध्यान से देखिए जब यहाँ पे 1/4 बचा तो हम इस 1/4 को स्क्वायर में कर ले तो 1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ताकि ये फार्मूला बन जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखिए शुरू में x वाला टर्म आ रहा है, बाद में a वाला टर्म आ रहा है, तो ज़रा देखा जाए इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पहले, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं और फिर यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये देखिए होता है इसका फार्मूला इंटीग्रेशन 1/√रूट में, यहाँ पे देखिए पहले क्या है x वाला टर्म है ना, तो यानी कि x² माइनस a², यही दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन लाग में आता है, लाग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, यही सेम, यानी कि x² माइनस a², फिर यहाँ पे प्लस c होता है। तो अब यही वाला इसी वाले फार्मूले के जैसा ये बन रहा है, तो इसी वाले फार्मूले पे हम लगा देंगे। तो जब लगाएंगे तो ये तो फार्मूला है हमारा, तो अब फाइनली क्या आ जाएगा? अगर देखा जाए तो x का मान ये टोटल बन रहा है और फिर ये a का मान बन रहा है, तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? लाग मॉड में यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x का मान ये टोटल है, ये x - 3/2 और फिर प्लस अंडर रूट में यही सेम होता है, तो ये हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे है प्लस x अंडर रूट में है ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है ये। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये लॉग मॉड में, अब यहाँ पे देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2x - 3/2 हो जाएगा,
फिर प्लस अंडर रूट में। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते करते जाएंगे तो कहाँ पे, फिर यहीं पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसी को ना हम आगे प्रोसीड करके इस रूप में लाए थे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो फिर यही हमको मिल जाएगा। तो यही चीज़ अंडर रूट में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस में सी है।